आपको ख़त्म करना मंजूर करेंगे, लेकिन हम नेहा को नहीं लेके आएंगे। तो फाइनली जो लोग बोलते थे कि कोई फ़ैसला सुना दो, फ़ैसला सुना दो, तो उन्होंने कल अपना फ़ैसला सुना दिया है कि अब इस घर में वो नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को मार दिया, हाय मार दिया, मेरे बेटे को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया, लेकिन उनका बेटा ब्लॉग की शुरुआत में क्लिप वगैरह लगा रहा था, बात करने की हालत में था। और जो लोग नेहा को जज कर रहे थे कि इतना पिटने के बाद भी मेकअप पोत के आई है, तो जो सामने वाली पार्टी थी उसने भी तो ब्लॉग की अच्छे से एडिटिंग की है ना। जो इंट्रो होता है म्यूजिक वीडियो के सामने, वो भी लगा रखा था। एंडिंग में थैंक्स फॉर वॉचिंग ये भी लगा रखा था। ब्लॉग की प्रॉपर एडिटिंग की है, थंबनेल बनाया है, सारी चीज़ें की थी। तो जब सामने वाला सब कुछ कर रहा है तो या तो दोनों साइड को जज करो या किसी को भी मत करो। तो एटलीस्ट वो जो था, जिस तरीके से दिखाया गया कि मेरे बेटे की ये हालत कर दिया, वो हालत कर दी है। तुम्हारा बेटा व्लॉग एडिट कर रहा है, व्लॉग डाल रहा है, पोस्ट कर रहा है, बात कर रहा है कि मैं बताऊंगा इसका, तो अभी तो मेरी फैमिली को सुनो। तो जो वो बात करने की हालत में है, तो यानी कि चीज़ें ठीक थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जिस तरीके से व्लॉग में दिखाई गई। हाय मेरा बेटा मार दिया, हाय मेरा बेटा मार दिया। और क्यों ना मरेगा आपका बेटा? अगर आपका बेटा, वही नेहा वाली बात है, एक सड़क पे एक औरत पे हाथ उठाएगा, किसी की बहू पे, तो उठाता ही है वो। आप लोगों ने स्टैंड लेना ज़रूरी नहीं समझा। किसी के पापा के सामने, किसी के भाई के सामने उसकी बेटी पे हाथ उठाएगा तो कोई भी जो मर्द होगा ना, वो स्टैंड लेगा। आपकी बेटी को आंटी जी, अगर जो आपके जवाई हैं वो पीटते हैं, तो आपका बेटा पिटता हुआ देख लेगा उसको, या आप पिटते हुए देख लोगी? नहीं देखोगी ना। तो उसके पापा ने भी हाथ उठाया, आपके बेटे ने कानून हाथ में लिया, तब ठीक था। जो आप बोल रही थी कि हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, तो आपके बेटे ने क्यों नहीं बुलाई पुलिस? वो तो फाइनली फिर भी नेहा ने बुलाई। आपके बेटे को पुलिस बुलानी चाहिए थी ना अगर ऐसा चीज़ें हो रही थी। उसने क्यों नहीं बुलाई? उसने अपने क्यों दोस्तों को बुलाया? तो आपके बेटे ने कानून को हाथ में लिया था, फिर उन्होंने भी लिया सामने से। सेल्फ डिफेंस में तो वो लोग मारेंगे ही ना। ऐसा तो नहीं होगा कि उनकी बेटी पिट रही है और वो खड़े खड़े तमाशा देखे। तो गलती दोनों साइड की थी। फिर ये लोग गए नेहा के कैरेक्टर पे। सिंपल सी बात है, जब कुछ भी ना मिले लड़की के कैरेक्टर पे चले जाओ। आज लोगों को बहुत दुख हो रहा है कि नेहा की ननद के बारे में क्यों बोल रहे हो, वो खुश है अपनी मैरिड लाइफ में, तुम्हारी लड़ाई है उसके कैरेक्टर पे मत बोलो, पास सबका होता है, पास सबका होता है। तो ऐसे नेहा के बारे में कहाँ चले जाते ये ख्याल। कल जब उन लोगों ने बोला तो नेहा का कमेंट सेक्शन भर दिया गया कि तेरी सास तो तेरे पास्ट के बारे में बोल रही है। उसका कैरेक्टर जब आए तो पास्ट सबका होता है, लेकिन जब इसकी ननंद के कैरेक्टर पे आए, सेम ये चीज़ें वो बोले या अपनी सास के बारे में बोले, तो ये बोल दो कि अब क्यों इन चीज़ों को लेके आ रहे हो, पास्ट सबका होता है। सिंपल सॉर्टेड सी बात यहाँ पे हो गई। उसकी सास उसके कैरेक्टर पे गई, सामने से वो इनकी फैमिली के कैरेक्टर पे गई। वो क्यों सती सावित्री बन के सुने? जितना वो लोग बोलेंगे उतना ये भी करेगी। और आज मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी जो नेहा ने फाइनली स्टैंड लिया अपना। ये कुछ इनके फैंस थे, चंद फैंस, जो बार बार आके उसको पोक करते थे कि राणा हटा अपना, राणा हटा। कल इनकी सास ने भी सेम बात बोली थी, राणा हटा। तो आंटी जी आज सुन लिया ना आपने जवाब। जिस तरीके से आप उस घर की बहू हो, सहरावत की बेटी हो और राणा बन के आई हो ना, उसी तरीके से वो भी है। आप भी अपना सहरावत हटा लो, वो भी हटा लेगी वहां से। जिस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने हक दिया है ना, 7 फेरे लेके शादी करके आप आए थे, आपका सरनेम भी राणा है, आपके बच्चों का है, उसी तरीके से उसका हक भी है। ऐसे ही हवा में नहीं आ गया। शादी की थी, 7 फेरे लिए थे, तब राणा बनी है। और उसको हटाने के लिए एक डिवोर्स, एक प्रोसीजर होती है, सारी चीज़ें होती है, तब हटता है वो करवा लो, वो राणा हटा लेगी। और ये भी बहुत अच्छी बात बोली उसने कि सिर्फ राणा सरनेम लगाने से व्यूज़ आते, तो दुनिया में और भी राणा है, सबके व्यूज़ नहीं आते। आपका जो जवाई है जिसका सरनेम शिकारा है, उसका भी राणा लगवा दो। फिर उसको फेक टाइटल, फेक थंबनेल, क्लिकबिट क्यों करने पड़ते हैं? पापा के बारे में फेक टाइटल लगाना, पापा के बारे में फेक थंबनेल लगाना, दादाजी की मौत का फेक थंबनेल लगाना, उसका भी राणा लगवा लो। शायद ये फेक थंबनेल ना लगाने पड़े उसको। इन लोगों को 2.5 महीने की शादी टूटने के बाद उसका कैरेक्टर वगैरह सब दिख गया। जब 2.5 साल तक आपका बेटा उसके साथ रिलेशन में था, तब आपको नेहा का कैरेक्टर नहीं दिखा था। नेहा ने ऑडियो भी सुनाई इन लोगों की, बीपी की मशीन लेते आना और पैसे वगैरह की। हालांकि एक स्क्रीनशॉट था जो कि नेहा ये चीज़ें बेवजह कर रही है
ये चीज़ें उसको नहीं करनी चाहिए। यहाँ थोड़ी बहुत नेहा भी गलत है। एक तो उसका नंबर जो था वो हाइड कर देना चाहिए था, उसने वो नंबर भी ऐसे ही पब्लिकली लगा दिया, तो ऐसे प्राइवेसी ब्रीच नहीं करते हैं। दूसरा, वो जो भी बोल रही थी कि हमारी कमाई इसमें जा रही है, तो हाँ, अगर वो नेहा के पैसे की बात है तो ठीक है, लेकिन जो नेहा का पति है, देखो उसका तो हक है, जिस तरीके से उसका ये हक है कि वो अपनी वाइफ पे स्पेंड करे, उस तरीके से अगर वो अपने माँ बाप पे भी कर रहा है तो वो उनके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसका हक बनता भी है। तो एक दो चीज़ें थी जो मेरे को नेहा की भी ऊपर नीचे लगी। एक तो ये नंबर को ऐसे ही बार बार डाल देती है, एटलीस्ट उसको हाइड कर देना चाहिए, ऐसे पब्लिकली नहीं डालना चाहिए, किसी का भी, कोई फेमस हो या ना हो, इस तरीके से नहीं डालना चाहिए। तो इन चीज़ों में नेहा गलत है। ऊपर से जब आज वो लाइव थी तो नेहा को एक कन्फ्यूज़न हो गया, जिससे कि पिछली बार इनकी मैडम जी को हुआ था। अब लोग बोलेंगे कि दिखाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, तो पिछली बार नेहा की ननद को नहीं दिखाई दिया था, इस बार उसको नहीं दिखाई दिया, वो फेक आईडी वाला इनके पति के नाम से, जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो कमेंट, इस तरीके के कुछ कमेंट्स आ रहे थे। एक बार तो मेरे को भी लगा, ओ माय गॉड, ये आ गया लाइव में इसकी। लेकिन फिर जब मैंने देखा तो राना की जगह वहाँ RAN लिखा हुआ है, ए नहीं है पीछे का। तो ये फेक आईडी थी जो अभी कमेंट्स किए जा रहे थे। तो ये लोगों का तो काम है मजे लेना, कभी इस नेहा के नाम से फेक आईडी